मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है सूरज क्लास में। आप लोग देख रहे हैं आज हमारे साथ नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम समझेंगे नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बहुत बेसिक से। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर बेस रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं नंबर कहाँ से शुरू हुए थे, तो 1 से। लेकिन 1 के बाद क्या हुआ, 9 तक पहुंच गए। लेकिन 9 के आगे कभी भी हम नंबर नहीं ढूंढ पा रहे थे। सिर्फ नंबर कहाँ तक सीमित थे, 9 तक। नंबर कहाँ तक सीमित थे, 9 तक। उसके बाद फिर कुछ समय बाद हमारे यहाँ पर भारत से द्वारा किसकी खोज की गई, 0 की। तो 0 की खोज किसने करी, भारत ने। लेकिन उस व्यक्ति का नाम मुझे आप कमेंट करिएगा, ठीक है। चले जानते हैं। 9 के मिलने के बाद 10, 11 और आज हम कहाँ तक पहुंच चुके, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब गिनती आज अनंत। जितने ही आज प्लस में उतने हम क्या है, माइनस में। नंबर कहाँ तक पहुंच चुके हैं, इन्फिनिटी तक। नंबर कहाँ पहुंच चुके हैं, इन्फिनिटी तक। ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी। प्लस मतलब क्या होता है, जितना हम अर्न कर रहे हैं, ये कह लो, जितना भी हम प्लस में जा रहे हैं। क्या जब हम प्लस में जाते हैं तो क्या नेगेटिव में भी जाते होंगे? अगर हम पॉजिटिव में जाते हैं तो क्या नेगेटिव में भी जाते होंगे? जितना हम पॉजिटिव जाते हैं उतना ही हम नेगेटिव जाते हैं। और नेगेटिव भी नंबर कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या हो गया, मान लो यहाँ अगर अर्न है तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से लोन हो गया। क्या हो गया, लोन। और अगर कोई चीज माइनस में, एक डेमो देता हूँ, +4 और -4, +4 और -4 दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो ऑब्वियस सी बात है सर, जो हमारे पास अर्न कर रहे हैं वही तो क्या है, ज्यादा है। उधार माइनस लोन, ये ज्यादा होता है या प्लस ज्यादा होता है? तो अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हमें समझ आएगा। माइनस में अगर 1 है, माइनस का 1 0 से छोटा है। बताओ क्यों? क्योंकि आज आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आपकी वैल्यू क्या है, 0। आपको देना तो नहीं है ना। लेकिन अगर माइनस में, इसका मतलब क्या है कि आपको उसे देना पड़ेगा। माइनस का मतलब होता है कि उसे आपको घटाना पड़ेगा। एक एग्जांपल के लिए, माइनस के जितने भी नंबर हैं वो सारे प्लस वाले से क्या है, छोटे हैं। अब बताइए कि -8 बड़ा है या -9? कौन सा बड़ा है, -8 या 9? तो देखिए, आप समझिए, जितना कम देना होगा उतना अच्छा होगा। तो -8 रुपए देना आसान है इन कंपैरिजन टू 9। 9 से देना आसान क्या है, 8। हमारी जो -4 + 4 -4 क्या आंसर आएगा सर? -4 + 4 क्या हो गया, ठीक है। 4 रुपए आपने देने थे, 4 रुपए कमाए, ऐसे कटे, कितने बचे? अभी भी आपको 4 रुपए देने हैं, अभी भी 4 आपको देने हैं। तो आपको समझ आया नंबर सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई। अब यहां तक के नंबर सुन क्या कहते हैं हम, 1 से इन्फिनिटी के नंबर को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। 0 से इन्फिनिटी तक के नंबर को क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, प्लीज इसको नोट डाउन कर ले। 1 से इन्फिनिटी नेचुरल नंबर, 0 से इन्फिनिटी होल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, इंटीजर। क्या बन जाएगा, क्लियर? देखिए अब दोबारा रिपीट करते हैं। 1 से इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी से क्या कहलाएगा, 1 से इन्फिनिटी नेचुरल, 0 से इन्फिनिटी होल नंबर, और माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी कितना कहलाएगा, इंटीजर। इंटीजर आप लोगों से पूछने में लिखना है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों के, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर क्या बनते हैं, इंटीजर्स बनते हैं। अब इनसे भी बड़ा कुछ होता है। क्या होता है इनसे बड़ा, रैशनल नंबर। क्या होता है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक टर्म्स पता है, ठीक है। मैं मेन चीजें बात कर रहा हूँ। रैशनल नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर लिखा हुआ है, अगर हम उसको किसमें रख दें, फ्रैक्शन में रख दें। किसमें रख दें, फ्रैक्शन में। जैसे एग्जांपल -4 है, -4 के नीचे आपने 2 लगा दिया। कुछ भी, कोई भी नंबर, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, किसी भी टर्म में लिखा हो, ये सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, और हमने पढ़ा था रैशनल नंबर माने फ्रैक्शन। रैशनल नंबर माने फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को क्या लिखते थे, न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर। क्या लिखते थे, अंश बटे में हर। P/Q की फॉर्म में होते हैं नंबर्स, P/Q की फॉर्म में। और
नीचे वाला कभी भी लिखते हम यहाँ पर लिखते भी हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0, 0/1 हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है। ये क्या है? पॉसिबल है क्योंकि 0 ऑल्सो एज वेल एज होल नंबर। 0 क्या है? होल नंबर भी और इंटीजर भी है। तो 0 के नीचे 1 हमेशा होता है। और कोई भी नंबर लिखाओ, मान लो कुछ भी लिखाओ, जिसके नीचे कोई नहीं, उसके नीचे क्या होता है? 1 एग्जिस्ट करता है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो होता है। अब इरेशनल नंबर समझे, थोड़ा ध्यान समझना। अब हमें क्या समझना है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं उससे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज मीन ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं बताओ? दैट आर नॉट डिविजिबल बाय, दैट आर नॉट डिविजिबल बाय, जो डिविजिबल नहीं होते किससे? किसी भी टेबल से। जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या एक के टेबल में। एक एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7। बच्चे 9 ले लेते हैं। 9 गलत है क्योंकि 9 क्या होता है? 1 के बारे में आता है, 3 के बारे में आता है और 9 के बारे में आता है। तो 3 के बारे में 9 आता है कि नहीं आता? लेकिन अगर हम यहाँ 11 लिखे तो 11 सिर्फ 2 टेबल में आता है, 1 के में और 11 में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर याद करो, जो खुद के टेबल में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के आगे अगर हमें समझना है इरेशनल को, तो आप समझ सकते हैं हम इरेशनल। ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से बता रहा हूँ। हमें पेपर में क्वेश्चन आता है रैशनल और इरेशनल में नंबर छाटिए, वो भी नहीं छाट सकते हम। डिफरेंस लिखने को आता है, हम भी नहीं लिख पाते। हमें समझना होगा इरेशनल है क्या। इरेशनल का मतलब है रूट, बच्चे लिख के आ जाते हैं, रूट वाले नंबर इरेशनल नहीं होते हैं। ये सारे रूट वाले नंबर इरेशनल नहीं होते हैं। एक एग्जांपल मैं लिख दूं √25, आप ये कहोगे इरेशनल है ये, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। √25 क्या किसी के स्क्वायर होता है? जैसे 5 के स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट गया, वैल्यू क्या बची? 5। तो क्या 5 इरेशनल नंबर है? नहीं सर, 5 के नीचे क्या लगा हुआ है? 1। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। सर ये तो किसकी तरह बन गया? P/Q की तरह बन गया कि नहीं बन गया? ऊपर वाला न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर आ गया, और जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आता है उसे क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आता है उसे क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। अब देखिए हमने क्या समझ लिया? √25, जैसे √25 5 के स्क्वायर से रूट कट गया, 5/1, 5/1 को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। कोई भी P/Q की फॉर्म में मिल जाएगा, क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। आपको छोटा सा डेमो देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अपना लेवल थोड़ा सा ब्रॉड करके समझेंगे। चलिए देखते हैं अब इरेशनल नंबर होते क्या है। मैंने आपको समझाता हूँ छोटे से एग्जाम्पल के साथ। और मान लीजिए कोई एक नंबर लिखा है 1, तो आप मुझे बताइए क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर है तो हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, और ये नेचुरल नंबर है। क्या ये होल नंबर है? तो जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा ही होगा। कैसे सर? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक है, और ये कहाँ से शुरू है? 0 से लेके इंफिनिटी तक। क्या 1 से इंफिनिटी इसके बीच में नहीं आ रहा? आ रहा है। तो नेचुरल वाले होल नंबर से हमेशा क्या होते हैं? बड़े होते हैं। होल नंबर देखिए, होल नंबर नेचुरल नंबर से क्या है? बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। अब इससे भी कोई बड़ा है, कौन? इंटीजर। कौन बड़ा है? क्योंकि इंटीजर में तो होल नंबर पूरा पूरा ही आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? देखिए इतना तो होल नंबर है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं ना इंटीजर किससे बड़ा है? होल नंबर से। इंटीजर होल नंबर से बड़ा है। और उससे भी बड़ा कौन है? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल भी आता है, होल भी आता है, इंटीजर भी आते हैं। देखिए इसके अंदर -∞ से लेके +∞, और जितने भी नंबर हैं सब किस में आते हैं? बटे की फॉर्म में। 1/4, 2/4, 2/7, कुछ भी, -1, 2/7, -9/25, कुछ भी, सारे नंबर है कि नहीं है? तो हम कहेंगे अगर कोई पूछता है 4 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आपका जवाब क्या आएगा? रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि 4 के नीचे क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। क्या लगा बच्चों? 1 तो लगा ही है, तो रैशनल नंबर तो है। क्या ये नेचुरल नंबर है? सर है। होल नंबर है? इंटीजर है। क्लियर हुआ? बट
अब हमें चेक करना है इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स सेम, इनको छोड़ के सारे इरेशनल नंबर है। जो नंबर इनमें नहीं आते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, जो नंबर इनमें नहीं आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर अगर मैं यहाँ लिख दूं सिर्फ प्राइम नंबर, तो ये क्या नेचुरल नंबर नहीं है? ये प्राइम नंबर है, नेचुरल नंबर है। 2 प्राइम नंबर है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है? 2 आता है कि नहीं आता? 1 के बाद आता है। होल नंबर है, हाँ है। इंटीजर है, रैशनल है। और रैशनल है तो इरेशनल तो होगा ही नहीं। अब इसे इरेशनल बनाने के लिए थोड़ी सी इसकी सजावट कर देते हैं, इसका नाम है रूट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शुरू होता है, डिफिकल्ट टॉपिक जो बच्चे छोड़ते हैं, इससे डरते रहते हैं, उसका नाम क्या है? रूट। रूट में रूट लगाने के बाद प्राइम नंबर, देखिए आप इरेशनल की डेफिनेशन ऐसे याद कर सकते हैं, प्राइम नंबर कैसे याद कर सकते हैं बच्चों? प्राइम नंबर। और उस तरीके और सिखाता हूं आपको, याद करेगा मेरे साथ? करेंगे याद? चलिए सीखते हैं। मान लीजिए आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? ये सॉल्व कर रहे हैं और उसको फाइंड आउट करने के बाद जैसे 1.4763274274 कुछ भी आ जा रहा है, क्या ये सेम आ रहे हैं? एक जैसे आ रहे हैं? नहीं। जब एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? ये भी सर रैशनल नंबर है, वो भी रैशनल नंबर है, सॉरी क्या है? इरेशनल नंबर है। जब पॉइंट लग के अलग अलग नंबर आने लगे तो क्या बोलेंगे? इरेशनल। और रैशनल की खासियत क्या होती है? जैसे हमने क्लास 9 1.3 में पढ़ा था कि बार बार आ रहे, सर क्या ये इरेशनल है? नहीं सर, ये बार बार आ रहे तो क्या हुआ? आ तो एक ही नंबर रहा है ना बार बार। जब एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा? रैशनल। क्या बन जाएगा? रैशनल। और इसको सीखना है कि रैशनल कैसे बनता है, तो मैंने वीडियो पहले डाल रखा है 1.3 का, देख लीजिएगा। अब सर एक नंबर अगर बार बार आ रहा है तो रैशनल। अगर मान लो 5 नंबर बार बार आ रहे हैं, जैसे मान लो 5 4 3 2 1 रिपीट होने लग गया, मतलब यही बार बार आ रहा है 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1, किसी में 5 4 3 2 1, तो क्या ये रैशनल नंबर है? इरेशनल नंबर है। तब भी ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। क्या कहलाएगा? क्योंकि एक ही नंबर बार बार आ रहा है ना, आ तो एक ही नंबर रहा है, देखिए 5 4 3 2 1, यही रिपीट हो रहे, तो ये क्या बन जाएंगे? रैशनल नंबर। अब आपको ये रैशनल नंबर की कुछ चीजें याद आई होंगी। 2 चीजें याद करने वाली, पहला रूट और प्राइम। पहला क्या? रूट और प्राइम। जो भी रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा क्या कहलाएगा? इरेशनल। क्या कहलाएगा? इरेशनल। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, ध्यान रखिए, अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन दूसरा मैंने बताया पॉइंट के बाद जरूर नहीं ऐसे आए 0.476324 कुछ भी जो रिपीट हो रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पर सेम नंबर नहीं आ रहा। रिपीटिंग मतलब ये रिपीटिंग है, देखिए क्या है? रिपीटिंग है। तो नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग, इट्स कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। क्लियर? रैशनल इरेशनल नोट डाउन कर दीजिए। आई होप टॉपिक क्लियर होगा। वीडियो को लाइक करें। स्वागत है सूरज क्लास में। आप लोग देख रहे थे मेरे साथ रैशनलाइज के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। क्या होता है रैशनलाइज करना? अपरिमेयकरण। मतलब हमें साबित करना है कि ये रूट को हटा के इसे रैशनल नंबर में बदलना, ठीक है। चलिए करते कोशिश। 1/√3 दिया हुआ है, तो 1 के नीचे क्या लगा? √3, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई बाय √3। हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किसको? न्यूमरेटर एंड दोनों को। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? 1/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ऊपर नीचे √3 से। √3 बन जा √3, और √3 क्या हो जाएगा? √9। और √9 का मतलब क्या होता है बच्चों? सर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, आंसर क्या आएगा? √3 बटे में 3। और देखिए नीचे से हमने रूट हटा दिया। नीचे से कभी भी नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि नीचे से रूट हटाना है, और नीचे से रूट हट गया। देखिए बहुत आसान तरीका मैंने बताया। रूट जो भी लगा हुआ है उसी से मल्टीप्लाई कर दे, जो भी लगा हुआ है उसी से मल्टीप्लाई कर दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को।
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे जो भी यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखिए, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए फ्रैक्शन में और प्लस माइनस में हो, तो बस एक चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लाई तो वही करना है, मल्टीप्लाई बाय, बट यहाँ पर माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। क्लियर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें किससे? सेम देखिए, √3 प्लस, देखिए यहाँ पर समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर वही बच्चा कर पाएगा जिसको सारी आइडेंटिटी याद हो। a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बना? ए स्क्वायर माइनस, और ऊपर क्या है? a प्लस बी, और यहाँ पर क्या लिखा है? a प्लस बी, मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा? ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस बी। a मतलब क्या हो गया हमारा? √3, और b माने √2, उसके ऊपर क्या लग गया? होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लग गया? a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए टैलेंट, इसका क्या करेंगे हम? यहाँ पर खुलेगी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी समझते हैं इसको? देखिए ऊपर जो है आइडेंटिटी लग जाएगी, यहाँ पर लिख लो आइडेंटिटी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट, नीचे तो आगे सर 3 माइनस 2, बट यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या? a स्क्वायर, √3 के स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा? 3, √2 का स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा? 2, और 2a, a माने √3 और b माने √2। देखिए आपका आंसर आ गया। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1, 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5, यहाँ पर बचा 2√6। कितना आसान आपका आंसर था। देखिए क्या किया? 5 प्लस 2√6, और नीचे क्या आ गया? 1। प्लीज इसे नोट डाउन करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू। देखते हैं बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक्सपोनेंट के फॉर्मूलाज क्लास 9 के 1.6 में निपटाते हैं। तो देखिए एक्सपोनेंट के फॉर्मूलाज बहुत इजी हैं। फर्स्ट मैंने ले लिया है am की पावर n, मान लीजिए 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, तो नीचे वाले क्या हो गए? सेम। नीचे वाले सेम में कितनी बार लिखेंगे? एक बार। और मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर प्लस। देखिए ऐसे समझ सकते हैं, डॉट का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसी तरह दिखता है? प्लस की तरह दिखता है। सीधा कर दो किसी तरह दिखेगा? प्लस की तरह, इसलिए क्या होगा? इसमें प्लस हो गया। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल करता हूँ। मान लो 2 की पावर 3/2 दिया है और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/4। अब इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। तो पहले आपको ये तो क्लियर हो गया कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होंगी? प्लस, तो 3/2 प्लस 1/4। बट यहाँ पर जोड़ेंगे कैसे? सबको पता है, एलसीएम लेके तो ऐड करके आंसर बताइए इसका फटाफट से। इसका आंसर निकाल लेते हैं। एलसीएम आ गया 4, जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 6 और प्लस 1 कितना आ गया? 2 की पावर 7/4। क्लियर? मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? प्लस। ऐसे क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, प्लीज उसका आंसर कमेंट करिए, तब हम समझेंगे आइडेंटिटी नंबर 2। a की पावर m हो और a की पावर n हो, मतलब अगर ऐसे भी लिख दे जैसे डिवाइड में है, तब भी मतलब क्या है? डिवाइड माने देखिए दिख रहा है अंदर क्या बना हुआ है? छोटा सा माइनस। डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी? माइनस। मान लीजिए 2 की पावर 3 है और डिवाइड में लिखा है 2 की पावर 2, आंसर क्या आने वाला बच्चों? 2 की पावर 1। क्या किया हमने? 3 में से 2 गया, 1 आ गया। थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, इसका आंसर बताइए क्या आएगा? चलिए डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड में क्या होगा? पावर माइनस। हम यहाँ पर लिखेंगे आगे 2 की पावर 3/2 माइनस 3/2। 3/2 से 3/2 कटेगा, क्या बचा? 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो क्या कहलाता है? 1 कहलाता है। किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1। मैंने 2 आइडेंटिटी क्लियर करी। पहली कौन सी? मल्टीप्लाई में पावर प्लस। दूसरी क्लियर करी डिवाइड में पावर माइनस। क्लियर? मल्टीप्लाई में पावर प्लस, डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस। क्लियर? थर्ड
तो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। am की पावर n और मान लो b की भी पावर क्या हो जाए, m आ जाए। मान लीजिए 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर भी क्या है, 3 है, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। जो भी चीज डबल है ना उसको एक बार लिख दो। जैसे डबल क्या है, 3 है, 3 को एक बार लिख देंगे और ये क्या है बीच में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 कितना आसान तरीका था। देखिए दोबारा, जब पावर होती है ऐसे तो हम लिख देते हैं उसको कि ए बी एक साथ और पावर m, दोनों की पावर एक ही लगा देते ना मल्टीप्लाई करके। लगा दिया कि नहीं लगा दिया। रूल नंबर 3 हो गया। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है। कैसे? इसमें दिया a की पावर मान लीजिए m है और b की पावर क्या कर लेते हैं, a की पावर n हो जाए, तो क्या करेंगे? तो सर क्या ये इसकी वजह से नहीं मैच कर रहा, क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। एक रूल और देख लेते हैं लास्ट। a की पावर p और बाहर क्या लगा q, तो क्या होगा ऐसे में, मतलब 2 की पावर 3 और बाहर 4 लगाओ, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? तो सर बीच इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसका मतलब क्या होता है, 3 4 जा और क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। आपको समझ आया होगा कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। इसको करके आप 1 वर्ड से क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।